जी जो आपने दो तीन घटनाओं का जो आपने विजुअल्स दिखाए, तो जिसको लोहिया जी की भाषा में कहा जाता है कि भी सड़कें गर्म कर रहे हैं। जो पब्लिक है उसमें जो जो अवेयरनेस जिन लोगों के अंदर आ गई है, तो वो जो है सड़कें गर्म कर रहे हैं। जो भी कुछ ये जो ईवीएम के विरोध में जो प्रदर्शन हुआ या जो यहाँ पे अरेस्ट वगैरह आपने दिखाई है, वो उसी का एक नतीजा है। देखिए अगर सड़क पे आके जनता ने आवाज उठाई तो उसका कुछ ना कुछ नतीजे तक वो जरूर पहुंचेगी वो चीजें। और जो ईवीएम का मुद्दा जो मैं सबसे पहले उस पर बोल दूं कि इस पे आवाज उठाना बहुत जरूरी था, और आज सड़क पे जो आवाज उठाई गई है और आपने भी इसको दिखाया है विजुअल्स, तो लोगों तक पहुंचे, और ताकि वो भी अपने अपने इलाकों में इस तरह की आवाज उठाएं और आसपास अपने लोगों को अवेयर करें, तो इसी तरीके से अवेयरनेस फैलेगी कि कुछ लोगों ने दिल्ली में आवाज उठाई है तो हमें भी अपने इलाके में आवाज उठानी चाहिए और इस बात पे लोग संगठित हों। तो जी। आगे अगर ये मोमेंटम पकड़ता है ये आंदोलन, तो वो आगे काम आएगी। अब पैदा की हुई अवेयरनेस उसको बाद में एक बड़े जन आंदोलन का रूप देगी जो देशव्यापी हो सकता है। दूसरी बात, आपके बंगाल के बारे में आपने कहा, तो मेरा ये कहना है कि देखिए सरकारी कर्मचारी के उसके काम में बाधा डालना अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक है, वो अपराध है। लेकिन आप ये देखिए कि क्या हो क्या रहा है वहां पे एक संस्था का, सरकारी संस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, और आपने इतना भयंकर दुरुपयोग किया है कि लोगों ने डरना बंद कर दिया उससे। मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्रियों का नाम मैं नहीं लूं या नहीं लूं, केजरीवाल हैं या और जो हेमंत सोरेन सोरेन है, वो उन्होंने यही इंप्रेशन आया कि डरना बंद कर दिया है उन्होंने। और दूसरी बात जो ये बंगाल में हुआ है, देखिए आप इतना भी मत डराइए पब्लिक को कि वो डरना ही बंद कर दे, और जब डरना बंद कर दे तो हथियार उठा ले या मारपीट पे उतारू हो जाए। ये आपका ही किया धरा है, जो आपकी वेंडेटा पॉलिटिक्स है, जो आप प्रतिशोध की राजनीति करते हैं, ये उसका जवाब जनता दे रही है। उन्होंने हिंसा के जरिए दे दिया, नहीं तो मतदान के जरिए भी दे सकते थे, और वो देंगे, ये दिखा रहा है। ये जो प्रतिरोध है, जो हिंसक प्रतिरोध हुआ है, ये दिखा रहा है कि वहां से जवाब नेगेटिव में मिलेगा केंद्र सरकार को या भाजपा को। तो वो आप इतना, आपने जो ये नई कल्चर शुरू की है कि आप जो देखें, जो भी जरा भी आपको लगे कि ये आपके विरोध में जा रहा है या आपके काम का है या आप उससे डिफेक्शन करवाना चाहते हैं, दल बदल करवाना चाहते हैं, किसी तरह का दबाव डालना चाहते हैं, तो आप उठा के सरकारी संस्था, इसको ईडी आजकल इन्होंने सबसे बड़ा हथियार बनाया हुआ है, भेज देते हैं। लेकिन उसको, ईडी जैसी संस्था को एक मजाक का विषय बन गया है। अभी लोग आपस में भी हंसी ठिठोली करते हैं, अरे भाई ज्यादा मत बोल, ईडी आ जाएगी तेरे पीछे। तो इतनी हंसी हो गई है उस संस्था की, तो उसमें लगता है कि आप, चलिए मैं कहती हूँ आप विपक्ष के भ्रष्टाचार पे वार कर रहे हैं, करिए, लेकिन उसमें सेलेक्टिव क्यों होते हैं? जिस विपक्षी, वही जो बार बार कही जा रही है बात कि अगर वो विपक्षी आपके पाले में आ जाता है तो वो सारी कार्यवाही ईडी की बंद हो जाती है। तो इससे ये मैसेज सीधा सीधा जाता है, मूर्ख को भी समझ में आता है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। ये सरकार जो है प्रतिशोध की राजनीति के लिए या चुनाव जीतने के लिए, और फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आने तक इस देश के सभी नेता ईडी के वजह से या कोई और वजह से जेल की सलाखों के पीछे कर दिए जाएंगे। इनके पास बहुत सारे हथियार हैं, किसी को पेगासस लगाएंगे, किसी को बुलडोजर लगाएंगे, जो इनको, जिस नेता के ऊपर जो हथियार माकूल बैठेगा उसका इस्तेमाल करके ये सबको अंदर कर देंगे। तो जो आज पश्चिम बंगाल में हुआ है, देखिए मुझे ऐसी आशंका है कि अगर ये इसी तरह चलता रहा इनका बेरोक टोक, बेखटके, अनियंत्रित इस ईडी का दुरुपयोग, तो इस तरह की घटनाएं, राजीव जी, जो हिंसक जो प्रतिरोध विरोध हुआ है, वो और जगह भी देखने में आएगा। क्योंकि इसको देख के हिम्मत बढ़ती है लोगों की, इस माहौल, इस आलम को जो अब दृश्य दिखाई दे रहा है, कि अब इनको हमें ही सबक सिखाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए विपक्ष के नेताओं के तो बस में नहीं है इनको सबक सिखाना, वो तो इस तरह की प्रतिरोध नहीं कर सकते, लेकिन जनता करेगी। अगर आप नहीं मानेंगे तो आप किसी भी संस्था का, संवैधानिक संस्था का एक सही मायने में उपयोग कीजिए। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाएं हैं जितनी भी, चाहे वो स्वायत्त संस्थाएं हो चाहे कोई भी हो, वो सब का दुरुपयोग और सब दबाव में है, सब ही दबाव में है। और जो आज का जो ये नजारा है, आप इसमें ब्लेम कर दीजिए पश्चिम बंगाल के जो जहां पे हुआ है उनको कि गलत किया है, लेकिन आप सोशल मीडिया में देखिए
इन जनरल परसेप्शन ये है, लोग यही लिख रहे हैं कि सही हुआ है। राजीव जी देखिए, जो भी आपने आज जो जेरे बहस जो 2-3 मुद्दे हैं उसमें जो बताया गया, उसमें आपने देखा कि बंगाल में जो हुआ उसमें भी रोहिंग्या क्या एंट्री हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कल को ये महमूद पराचा जो है वो अभी आईएसआई के एजेंट ना घोषित कर दिए जाएं, क्योंकि कपड़ों से पहचाने जाने वाले समुदाय से आते हैं वो। तो जिसको कहते हैं कि जो इनके पास टूल किट्स है किसी भी आंदोलन को फुस करने के लिए, तो उसमें पता चला कि उनका बहुत कोई पता नहीं कहां से कहां जॉर्ज सोरोस से निकाल के फिर रोहिंग्या और रोहिंग्या से आईसीएस से जोड़ के और बता दिया जाएगा। उसमें एक मुद्दा इसमें, क्योंकि जो ये सरकार जो ये करने जा रही है उसके बारे में एक बड़ी चर्चा है आज सोशल मीडिया पे कि आरएसएस का जो कार्यालय है नागपुर में, वहां पे चीन के कुछ राजनयिक दिसंबर में मिलने गए हैं वहां पे। अब वो क्या करने के लिए गए चीनी राजनयिक आरएसएस के कार्यालय, ये एक बहुत बड़े सोचने का विषय है कि क्या सीखने गए हैं वो वहां पे। क्या वो सीख के आएंगे जो अब वहां पे यहां इस देश में इस्तेमाल किया जाएगा, कि किस तरीके से जनता की आवाज को बंद करके और पूरी तानाशाही के साथ देश को चलाया जाए। क्योंकि सड़क पे लोग आना शुरू हो गए हैं। याद कीजिए तियाननमेन स्क्वायर का मामला, याद बिल्कुल अपने हमेशा तैयार रहिए और समझ के रहिए कि क्या ये सीखने गए हैं कि भाई कैसे कुचला जाए। तो नौबत कुछ भी आ सकती है। अभी हमने ईवीएम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे शुबा है लोगों को, तो उसमें तरीका ये निकाला जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रक्रिया को ही खत्म कर दिया जाए। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कौन आएगा सड़क पे फिर। तो ये चीज जो सरकार जो है ये इनके प्रकारेण, अब जो ईडी है वो भी तो इसी का एक दमन का ही तो एक तरीका है। उसमें विपक्ष का दमन किया जा रहा है। पहले खाली कांग्रेस निशाने पे थी, अब सब निशाने पे हैं। और देश के नेता, जो मैं बार बार कह रही हूं, अभी भी कह के चुकी हूं, सारे किसी न किसी बहाने से सलाखों के पीछे होंगे। अब कम्युनिस्ट पार्टी जो चीन के जो राजनयिक है वो क्या करने गए, क्योंकि जो मोदी जी की दोस्ती चली आ रही है, चीन अंदर घुस गया है और उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि ना कोई घुसा है ना घुस के बैठा हुआ है। ये हिम्मत कहां से आई मोदी जी को कहने की। और ये बताया जा रहा है कि जो ये राजनयिक जब नागपुर गए आरएसएस के कार्यालय में, उसके कुछ ही दिन बाद चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका जो एक न्यूज़पेपर है, उसमें ग्लोबल टाइम्स में ये मोदी जी की तारीफ छपी। उसको इन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में अपने मीडिया से चालू किया। तो ये क्या खिचड़ी पक रही है। पब्लिक देख रही है कि चीन ने इतना लंबा हमारा इलाका अपने कब्जे में कर लिया और चीन के राजनयिक आरएसएस के कार्यालय मिलने जा रहे हैं। आप आरएसएस के कार्यालय जो मिलने जाता है उसकी आप सबको मालूम है कि क्यों जाता है कोई आरएसएस के कार्यालय। ये मेजर चीन की जो ये लड़ाई हुई, ये जो घुसपैठ हुई उस दौरान, उसके बाद जो इनके समझौते हुए उसमें एक एरिया बफर जोन घोषित कर दिया गया, जो कि पहले पेट्रोलिंग पॉइंट था। और उस पॉइंट में जो परमवीर चक्र वाले जो विजेता है देश के एक में थे, जिन्होंने शहादत दी, मेजर शैतान सिंह, जिनको परमवीर चक्र दिया गया उनकी बहादुरी के लिए 1962 के युद्ध में, उनकी समाधि को, जो वहां पे उनका एक स्मारक बनाया हुआ था, उसको हटाना पड़ा वहां से बफर जोन बनाने के लिए। मतलब इस सीमा तक समझौते हो रहे हैं और आरएसएस के कार्यालय जा रही है जो ये चीनी राजनयिकों की टोली। ये एक बहुत बड़े किसी अच्छी घटना का या अच्छे अलामत नहीं है। ये क्या सीखने जा रहे हैं वो लोग वहां पे। आपको ध्यान होगा राहुल गांधी की एक मीटिंग है, आई डोंट नो वेदर ये सही हुई भी थी या नहीं हुई थी। इसको कितना ज्यादा उस राहुल गांधी की और सोनिया गांधी को कि क्या सीखने गए थे ये लोग, क्यों राजनयिक से मुलाकात की। तो आप गए हैं तो आपके ऊपर कोई सवाल नहीं है। तो ये जो अभी जो आपने जो बताया कि जो ईवीएम हो रहा है, जो ये बंगाल में हुआ है, किसानों का आंदोलन उधर तैयार है, आप बता रहे हैं कि अग्निवीर का आंदोलन अलग से तैयार है। तो हर कोई एजिटेशन के लिए तैयार है इलेक्शन से पहले अपना, लेकिन सरकार किसी और काम के लिए तैयार हो रही है वहां। तो ये एक बहुत बड़ा एक सोचने का विषय है। हालांकि आपने सवाल मेरे से कुछ और किया था, लेकिन क्योंकि मुझे ये बात कहनी थी जरूर, पब्लिक को मालूम पड़ना चाहिए, दर्शकों को मालूम पड़ना चाहिए कि क्या पक रहा है,
चीनी राइस नहीं, क्या बताने गए हैं वहां पे आरएसएस के कार्यालय को? क्या एक दूसरे से सीखने और सिखाने गए हैं? ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।